आज हम तुमको पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट का तीसरा टेंस। पहले हम पढ़ा चुके थे पहले क्लास में सिंपल प्रेजेंट, दूसरे क्लास में हमने पढ़ाया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा है आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये तीसरा टेंस है। हम बताए थे कि हर टेंस की अपनी अपनी पहचान होती है और अपनी अपनी उसकी बनावट होती है। इस टेंस की अगर पहचान की बात करें हम, तो किसी भी क्रिया के अंत में चुका हूं, चुके हैं, चुके हैं, चुके हो, चुकी है, इस तरह का अगर रहे, या हूं, ये है, ये हो, ये ई है, कहीं कहीं ऐसा भी रहता है, कहीं कहीं ई है, ऐसे भी है। प्लस और भी है इसके साथ, जैसे कहीं दा हूं, जैसे मैंने कलम खरीदा हूं, है ना। प्लस खा हूं, जैसे मैंने सिनेमा देखा है, देखा है, देखे हैं। या की है, जैसे मैंने यह काम की है, उसने कलम ली है। ये सारी पहचान होती है। पहचान तो अपने जगह पर है। एक बात याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस टेंस को कहते हैं जो अभी तुरंत कार्य संपन्न हुआ है, जिसका प्रभाव अभी भी है। क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट में तो कहते हैं जो काम चल रहा है, लेकिन हम कहते हैं मैंने खाना खाया है, खाने का काम तो खत्म हो गई, फिर भी प्रेजेंट टेंस में है। इसका तात्पर्य यही होता है कि खाना तो खाए हैं, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी वर्तमान में है। इसलिए ऐसे टेंस में जो कार्य अभी तुरंत संपन्न हुआ है, लेकिन अभी भी वर्तमान में उसका प्रभाव है, ऐसे टेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये पहचान तो कई पहचान मिलेंगे आपको, लेकिन पहचान के साथ साथ ये जानना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस टेंस को कहते हैं जो टेंस ये बतलाता है कि कार्य अभी तुरंत संपन्न हुआ है और उसका प्रभाव अभी भी है, उसका प्रभाव खत्म नहीं हुआ है। ऐसे टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसकी पहचान कुछ लंबा है, लेकिन इस टेंस का एक ही चीज है, हमेशा याद रखिएगा कि ये टेंस में लगता है कि कार्य संपन्न हो गया है, लेकिन अभी भी इसका प्रभाव वर्तमान में है। अब इसकी हम बनावट यहां बताते हैं। तो इसमें है सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट जिसको हम लोग कर्ता कहते हैं। उसके बाद इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव, हैज या हैव। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है इसमें, और प्लस ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग कर्म कहते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मुख्य क्रिया के रूप में लगता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव का प्रयोग होता है। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब आता है, लेकिन इसमें भी अलग अलग है कि कहां हैज और कहां हैव लगेगा। ये डिपेंड करता है इसके सब्जेक्ट पर। इस सब्जेक्ट क्या है, अगर यहां सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे या प्लूरल नंबर में से कोई है, जैसे चिल्ड्रेन, बॉयज, ये सब है। आई मतलब मैं, वी मतलब हम लोग, यू तुम लोग, आप लोग, वे लोग, और प्लूरल नंबर। ऐसे जगह पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम लोग हैव का करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। लेकिन वही सब्जेक्ट के जगह रहेगा ही, सी, इट, नेम। नेम बोले तो कोई ना कोई नाम आता है, कोई भी व्यक्ति का नाम, जैसे राम, मोहन, सीता, गीता। प्लस सिंगुलर नंबर में कोई भी, जैसे बॉयज है तो ए बॉय होगा। ऐसे जगह पर हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग क्या करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। और ऐसे स्थिति में वर्ब 3 का प्रयोग होता है। अब एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने खाना खाया है। मैंने काटो मैंने खाना खाया है, मैंने खाना खाया है। यहां जो देख रहे हैं सर, या है पहचान था। दूसरी बात, इस सेंटेंस से स्पष्ट हो रहा है कि अभी तुरंत खाना खाए हैं,
जिसका प्रभाव अभी भी है। इसलिए और एक चीज याद रखिएगा, इस टेंस में कर्ता के बाद ने का प्रयोग होता है प्रायः। मैं है तो मैंने, वह है तो उसने, तुम है तो तुमने, लेकिन अंग्रेजी में कोई परिवर्तन नहीं, या चाहे यू तुम के लिए प्रयोग होता है और तुमने के लिए भी प्रयोग होता है। मैं बोले या मैंने बोले, दोनों के लिए आई प्रयोग होता है। तो मैंने खाना खाया है, आई, इसके साथ सहायक क्रिया क्या लगेगा, हैव। आई हैव इटेन फूड, आई हैव इटेन फूड। इस प्रकार से यहां पर देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या लग रहा है, हैव, क्योंकि आई सब्जेक्ट है। बता दिया था कि आई के साथ हैव लगता है। यही अगर रहता जैसे उसने खाना खाया है, अगर रहता या उसने पत्र लिखी है, उसने पत्र लिखी है, क्या होगा, सी हैज रिटन अ लेटर, रिटन ए लेटर। तो यहां पर हम देख रहे हैं सर कि यहां पर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो अभी तुरंत पत्र लिखी है, इसलिए यहां पर हैज देखिए वर्ब 3 यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। और आप देख रहे हैं कि ही, सी, इट, नेम सिंगुलर के साथ हैज लगता है, चूंकि सी है इसलिए यहां हैज लगा है, लेकिन यहां आई है इसलिए हैव लगा है। मेन है हेल्पिंग वर्ब को पकड़ना है, किसमें हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगा और किसमें हैव लगेगा। अब वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म होता है। फिर इस टेंसों को हम 5 रूप में बांटेंगे। जैसे उसने पत्र लिखी है, पहला ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। इसी सेंटेंस का अगर हम नेगेटिव करते हैं, इसकी नेगेटिव करते हैं, जो होता है उसने पत्र नहीं लिखी है, नहीं लिखी है, क्या हो जाएगा, सी हैज नॉट रिटन ए लेटर, रिटन अ लेटर। उसने पत्र नहीं लिखी है, सी हैज नॉट रिटन ए लेटर। अगर इसी का हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन करते हैं सर हम, क्या होगा, क्या उसने पत्र लिखी है, क्या होगा, अगर ये कर्ता के पहले हेल्प क्या आ रहा है तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, क्या होगा, हैज शी रिटन अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। यहां क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। पहला जो है एफर्मेटिव है, ये एफर्मेटिव है, एफर्मेटिव में फुल स्टॉप लगता है सर, और नेगेटिव में भी नेगेटिव भी रहेगा तो उसमें भी फुल स्टॉप लगेगा। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन आ जाएगा, तो क्या उसने पत्र लिखी है, हैज सी रिटन अ लेटर। लेकिन वही अगर WH क्वेश्चन की बात हम करें, उसने क्या लिखी है, उसने क्या लिखी है, क्वेश्चन मार्क, क्या हो जाएगा। यहां बोले थे कि कर्ता के पहले क्या है, लेकिन यहां कर्ता के बाद क्या है जो WH क्वेश्चन को बतलाता है, यानी ये कर्म के साथ बताया जा रहा है। क्या होगा, व्हाट हैज सी रिटन, व्हाट हैज सी रिटन। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि WH क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए WH क्वेश्चन क्यों आ रहा है, कर्ता के बाद क्या है, क्या का मतलब वो क्या लिखी है, ये पत्र लिखी है कि पुस्तक लिखी है, यहां ऑब्जेक्ट के साथ सवाल हो रहा है, इसलिए यहां पर क्या आएगा। यही जो चौथा फॉर्म हम लोग बांटते हैं, इसे बता दिए, पहली ये हुआ, 2 ये हुआ, 3 ये हुआ, 4 ये हुआ, इसको जब हम लिखते हैं यहीं पर WH क्वेश्चन के जगह पर हम कब देंगे, वो उसने कब लिखी है तो व्हेन हैज सी रिटन, उसने क्यों लिखी है, व्हाई हैज सी रिटन, वह कहां लिखी है तो वेयर हैज सी रिटन। जैसा क्वेश्चन बदलेगा वैसा WH क्वेश्चन का प्रयोग होगा, चौथा। लेकिन पांचवा भी वही रहता है, लेकिन पांचवा हम इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि 2 टेंस साइलेंट है, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर, वहां हु के साथ अलग तरह से प्रयोग होता है। लेकिन जब 5 तोड़ रहे हैं तो सबका तोड़ेंगे। इसमें होगा किसने, जैसे बोले कर्ता के बाद ने का प्रयोग होता है, तो कौन का, किसने, किसने पत्र लिखी है, क्या हो जाएगा, हु हैज
written a letter। इस प्रकार से हम 5 रूप तोड़ेंगे। इसको हम लोग कहते हैं हु क्वेश्चन। क्या कहते हैं? हु क्वेश्चन। हु वाली क्वेश्चन आती है। तो इस तरह से हम 5 रूप, हर टेंस के हर तरह से तोड़ने के लिए 5 रूप तोड़ना ही होगा। मतलब 5 रूप तोड़ेंगे तो हर तरह से टूट जाएगा। क्योंकि यहाँ WH क्वेश्चन जो आता है, यहाँ पर बदलेंगे क्या की जगह कब तो हुए रहेगा, कहाँ रहेगा तो हुए रहेगा, क्यों रहेगा तो वाई होगा, कैसे रहेगा तो हाउ आएगा। इस तरह से हर तरह से वाक्य को हम तोड़ना सीखेंगे, तब टेंस आपका कंप्लीट होगा। और इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसी तरह से तोड़ेंगे। हर टेंस को 5 रूप तोड़ना है। वही 5 रूप 16 तरह से तोड़ना सिखाएगा आपको। ये हुआ आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको आप रिवीजन करेंगे और पुनः फिर हम इसको बनाएंगे।